नाउ आगे आने वाले टाइम में हम क्या देखेंगे, फ्यूचर किस चीज का है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स का। और ये लिथियम बैटरी इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए की है। हम लोग पेपरलेस स्कूल्स देख सकते हैं, हम लोग पेपरलेस ऑफिसेज अभी दिख रहे हैं, पेपरलेस ऑफिसेज, और बाद में तो बिल्कुल पेपरलेस हो जाएगा। तो इस पेपरलेस ऑफिस का फायदा क्या होगा कि सब कुछ लिथियम पे चलेगा। ये मिला है वैष्णो देवी के पास। वैष्णो देवी, इंडिया के ज्यादातर लोग वैष्णो देवी जानते होंगे, वैष्णो देवी के पास ही मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब इस पर क्लेम पाकिस्तान कर ले, वो तो हम देख ही लेंगे, खैर कोई टेंशन नहीं है। साथ लिथियम के कुछ डिपॉजिट कहा जाता है कि मिले हैं भारत में। सबसे पहले तो ये है क्या, और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाएगा और क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बल्कि लिथियम से ही स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप कि ये क्या है और इसका क्या फायदा होगा इंडिया को या बाकी लोगों को दुनिया में? देखिए, लिथियम जो है एक रेयर अर्थ्स होते हैं। रेयर अर्थ वो मेटल्स होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अर्थ में रेयरली मिलते हैं। अब रेयरली मिलते हैं का मतलब क्या, कहीं कहीं डिपॉजिट्स होते हैं। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है, जैसे पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, वैसे ही लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। अब लिथियम एक ऐसा है, इससे पहले भी बैटरीज बनती थी। हमारे हमारे जितने भी मोबाइल्स हैं, मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, ज्यादातर बैटरीज, 99% बैटरीज, वो सारी की सारी लिथियम आयन बैटरीज हैं। ये बैटरीज जो हैं लंबी ड्यूरेशन के लिए चलती हैं और कई बार चार्ज होकर रिचार्ज हो जाती हैं। ये इन बैटरीज की खूबी है। और आगे आने वाला फ्यूचर हम लोगों का, जैसे हम लोग बोलते थे कि सेमीकंडक्टर बेस्ड फ्यूचर आ गया है, 1980s में, 70s में बोला जाता था कि अब आगे सब कुछ सेमीकंडक्टर पे होगा, हम लोग पेपरलेस जाएंगे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2 साल से जो बजट दिया है, पेपरलेस बजट दिया है, कहीं पे वो बजट प्रिंट नहीं होता, कोई कागज नहीं होता उसका, वो अपने टैब पे आके पढ़ देती हैं, और वो टैब से ही अपलोड हो जाता है वेबसाइट पे, और वेबसाइट से सब डाउनलोड कर लेते हैं। कोई कागज नहीं, कहीं प्रिंट नहीं होता वो। ऐसे ही हमें आगे लगभग, अब हम नोटबुक्स और हम अगर स्कूल्स में देखें इंडिया में, हाई एंड स्कूल्स यानी कि बड़े स्कूल्स जो हैं, या बोलिए कि जो जिनकी फीस महंगी है, उनमें ब्लैक बोर्ड्स गायब हो चुके हैं। जो चौक से हमारे जमाने में लिखा जाता था वो खत्म हो चुका है। सारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं, उसमें से आप अपना वो लगाते हैं पेन ड्राइव, और इमीडिएटली आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सामने आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज देखने वाली कि अब हम किस लेवल पे आ गए हैं। अब तो मतलब नॉर्मल स्कूल्स में भी ब्लैक बोर्ड्स गायब हो रहे हैं इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आ रहे हैं। अब हम लोगों के टाइम की, स्कूल के टाइम की बातें चेंज होती जा रही, बच्चे हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक बुक्स टाइम पे क्या पढ़। मतलब, हम कौन से 100 साल पहले पढ़ते थे? बार बार हम लोग तो ना गए ना, थोड़ा अजीब लगता है। कोई बात नहीं, मैडम खैर। अजीब, अजीब नहीं लगता। ये देखिए, ये समझिए आप कि पिछले 1000 साल में जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था, वो उस डेवलपमेंट से कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट पिछले 100 साल में हुआ। और पिछले 100 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट पिछले 30 साल में हुआ है। ये समझने की बात है। टाइम इतना फास्ट चेंजिंग है कि बिल्कुल। ओवरनाइट मिराकल्स हो रहे हैं यहाँ पे। हम एक मोबाइल आप आज खरीद के लाइए, 2 साल बाद वो आउटडेटेड होता है, इतना फास्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। तो वो हम लोगों के जमाने की ही है। अब आप उसको बोलिए हम लोगों के जमाने की है। आजकल एकदम यू डेफिनेटली। टर्न है, नहीं, यू टर्न है बिल्कुल टेक्नोलॉजी में। ऐसा ही है। बल्कि अगर आप स्कूल अगर जाएं किसी, इवन प्राइमरी स्कूल में भी अगर जाके देखें या सेकेंडरी स्कूल में जाके देखें, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी बुक्स और चीजें जो हैं, टेक्स्ट बुक्स बहुत बदल गई हैं। और हम्म। मतलब इतनी इजी नहीं रही है। अब कम से कम हम लोगों ने उस तरह से नहीं पढ़ा, तो अब आजकल के बच्चे वैसे हैं भी बहुत तेज। शायद एक वजह ये भी रही हो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के आसपास सुना जा रहा है कि ये मिला है, हाँ तो बस फिर सर वो हमें भेज दिएगा, वो इलाका तो हम लेने ही वाले हैं। हाँ, वो उस पर इसमें ट्विटर पे भी बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं उस पे। अगर बात करें तो आगे आने वाले टाइम में आपको, हम लोगों ने पूरे सारे कंट्रीज ने, इंडिया ने भी, पाकिस्तान हम्म। ने भी, सब ने क्लाइमेट चेंज के लिए साइन किया है। और उसमें ग्लोबल एमिशंस, कार्बन एमिशंस की बात है। हम कार्बन एमिशंस कितने देंगे या कितने कट करेंगे, ये हम लोगों ने कमिटमेंट किया, और जो कमिटमेंट फॉलो नहीं करेगा वो भी प्रॉब्लम में आएगा, नो डाउट। हम्म। इंडिया ने उसको फुल स्पीड पे, फिफ्थ गियर पे लगा दिया है। हम लोगों के पास विंड मिल से एनर्जी हो रही है, हम लोगों के पास बड़े बड़े सोलर पार्क्स लग रहे हैं, और सोलर पार्क से हम एनर्जी बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं।
चाइना ने भी उस पर काम किया है, बाकी कंट्रीज ने कितना काम किया है मेरे पास कोई ऐसा डेटा है नहीं, लेकिन इंडिया अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी बहुत पीछे है अभी, बहुत पीछे है अपने अपने टारगेट्स अचीव करने से। नाउ एक प्लान, एक उज्ज्वला योजना पिछली गवर्नमेंट में, यानी कि पिछली गवर्नमेंट, पिछली मोदी 1 में फाइनेंस मिनिस्टर देके गए थे, उन्होंने बोला था कि अपने घर के ऊपर जो सोलर पैनल लगाएगा 70% डिस्काउंट। नाउ आगे आने वाले टाइम में हम क्या देखेंगे, फ्यूचर किस चीज का है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स का। ये लिथियम बैटरी इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए की है। हम लोग पेपरलेस स्कूल्स देख सकते हैं, हम लोग पेपरलेस ऑफिसेज अभी दिख रहे हैं, पेपरलेस ऑफिसेज, और बाद में तो बिल्कुल पेपरलेस हो जाएगा। तो इस पेपरलेस ऑफिस का फायदा क्या होगा कि सब कुछ लिथियम पे चलेगा। तो ये लिथियम हमें मिला है, लिथियम जो है ये हमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर्स में ले आएगा। चाइना से भी ज्यादा लिथियम प्रोडक्शन, लिथियम अब हमारे हाथ में है। ये मिला है वैष्णो देवी के पास। वैष्णो देवी, इंडिया के ज्यादातर लोग वैष्णो देवी जानते होंगे, वैष्णो देवी के पास ही मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब इस पर क्लेम पाकिस्तान कर ले, वो तो हम देख ही लेंगे, खैर कोई टेंशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना भी है। अच्छा, आपके प्राइम मिनिस्टर को एक और भी किसी ने बहका दिया कि कोई पाकिस्तानी आके $30 मिलियन दे के चला गया वहां पे टर्की की एम्बेसी में, अमेरिका में टर्की एम्बेसी में। हमने सुना था, ये न्यूज भी सोशल मीडिया पर ही चल रही थी, और मुझे भी कुछ, बल्कि कुछ हमारे इंडियन दोस्त या जो हमें चैनल जो देखते हैं उन लोगों ने ट्विटर यूट्यूब पे लिखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये कौन है, और बगैर नाम बताए देके चला गया। अजीब सी बात है, अच्छा, सच्ची न्यूज है नाम क्या ये, उसने मुझे बताया नहीं नहीं, पता। नाम उसने हाँ बताया नहीं, लेकिन पासपोर्ट दिखा गया कि वो पाकिस्तानी है। हाँ, ये है। तो फिर तो वो जिनको पासपोर्ट दिखाया उन्हें पता होना चाहिए नाम। पता नहीं, वो तो भाई पाकिस्तानी। अच्छा, और ये खबर जहीं जहां भी चल रही है, वो कोर्ट उसको वो सारे के सारे अखबार जो है कोर्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। अब वापस आते हैं लिथियम पे। लिथियम जो है ये हम लोगों का फोकस, नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने बोला है हमारा फोकस जो है हाइड्रोजन पे और इलेक्ट्रिक पे। तो हाइड्रोजन तो हम निकालेंगे ही, नो डाउट। हाइड्रोजन जो हमारा है वो तो हम हाइड्रोजन बेस्ड कार्स वगैरह, हाइड्रोजन बेस्ड ये ट्रेन वगैरह, ये सब तो हम निकालेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिथियम बेस्ड। और लिथियम अगर मिलना तो एक एक सेमीकंडक्टर और एक लिथियम, इफ यू हैव दीज टू, आपका इन पे होल्ड है तो यू होल्ड द वर्ल्ड। क्योंकि आगे एनर्जी इन दो से आनी, और एनर्जी के बिना हमारा वर्ल्ड चलेगी नहीं। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ लिथियम। एंड ये खबर बड़ी है, ये खबर यू टर्न ला सकती है। और अमेरिका को जब से पता चला है कि इंडिया में लिथियम है, तो हमारे हमारे आगे जो आने वाले टाइम में हमारा जो कुछ होने वाला है वो दिख ही जाएगा सामने, कितना कोऑर्डिनेशन चलेगा हमारी डेफिनेटली। मिलिट्री। जय हिंद दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक दृष्टि से भारत के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार पाया गया है। जिन्हें मालूम नहीं उन्हें बता दें कि लिथियम का इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में किया जाता है। दोस्तों, अब तक भारी मात्रा में लिथियम पड़ोसी देश चीन और ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता था, लेकिन अब हमारे देश में भी इसका लाखों टन का भंडार मिला है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है। खान मंत्रालय के मुताबिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हिमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम का पता चला है। दोस्तों, बता दें कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा लिथियम के रूप में बाहरी देशों से आयात करता है। 2020 में लिथियम आयात करने के मामले में भारत विश्व में चौथे नंबर पर था। इतना ही नहीं, करीब 80% लिथियम ऑयल बैटरियों का हिस्सा भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से मांगता रहा है। वहीं भारत अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने की दिशा में भी काम कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहोगे इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे साथ देखते रहिएगा